यूपी के पीसीएस पदाधिकारी ज्योति मौर्य बनी साहेबगंज की कल्पना। पति ने पढ़ा लिखा कर बनाया एनएम तो दूसरे के साथ फरार। जी हां, पूरे देश में अभी यूपी की पीसीएस पदाधिकारी ज्योति मौर्य का मामला अभी सोशल मीडिया में खूब छाया है। तो इसी मामले के तर्ज पर साहेबगंज की कल्पना भी अपने बेरोजगार पति को छोड़कर फरार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी करीब 14 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से कल्पना देवी के साथ हुई थी। अशिक्षित लड़का अपनी पत्नी को जमशेदपुर में रखकर एएनएम की पढ़ाई करवाई, जिसके बाद कई प्राइवेट अस्पतालों में कल्पना ने नौकरी भी किया। इस बीच पत्नी को पढ़ाने में कर्ज अधिक होने के कारण कन्हई पंडित कमाने के लिए गुजरात चला गया था। लौट कर आया तो पत्नी का व्यवहार बदल चुका था। बात में वो अपने पति से झगड़ रही थी और बाद में वह एक अन्य लड़के के साथ भाग गई है। बेचारा पति अपनी पत्नी की खोज में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसे निराश ही मिला है। गुरुवार को पूरी जानकारी के साथ एसडीपीओ ऑफिस बुलाया गया था, जहां पहुंचने पर सदर एसडीपीओ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे फिर से गांव के कुछ गवाह को लेकर ऑफिस आने की बात कही। वहीं बोरियो थाना क्षेत्र के बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित अपने पत्नी के किसी और के साथ भाग जाने का मामला बोरियो थाना में दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का मांग किया है। मिली जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी बोरियो प्रखंड क्षेत्र के तेलो गांव निवासी राजकिशोर पंडित की पुत्री कल्पना कुमारी के साथ 14 वर्ष पूर्व में हुई थी, जिसके बाद वो दोनों अच्छे से रहते थे। वहीं दोनों का एक 10 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार पंडित है। कन्हई पंडित ने बताया कि मेरी पत्नी बीते 14 अप्रैल को अपने मायके जाने के लिए बोलकर गई कि शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक पत्नी वापस नहीं आने के बाद पति कन्हई पंडित ने खोजबीन शुरू किया और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी पत्नी कल्पना अभी तक घर नहीं आई है। जिसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चलने के बाद कन्हई पंडित ने बोरियो थाना में आवेदन देकर खोजबीन करने की मांग किया। वहीं कन्हई पंडित ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध का पता चल रहा है, जिसके साथ वो मेरे बेटे को लेकर फरार हो गई है। उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी कर अपनी पत्नी कल्पना कुमारी को एएनएम का ट्रेनिंग करवाया, जिसके बाद वो मुझे धोखा देकर किसी के साथ फरार हो गई। वहीं काफी दिन बीत जाने के बाद बोरियो थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कन्हई पंडित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहेबगंज से गुहार लगाते हुए पत्नी कल्पना कुमारी, ससुर राजकिशोर पंडित, सास जयंती देवी, साला धर्मेंद्र पंडित के ऊपर मामला दर्ज करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया है। पति का दावा है कि कल्पना कहती है तुम मुझे भूल जाओ। अपने केस के सिलसिले में साहेबगंज पहुंचे कन्हई पंडित ने बताया कि उसके सारे जमीन जायदाद के कागज उसकी पत्नी के पास है। वह उसे हासिल करना चाहता है, जो उसे उसकी पत्नी नहीं दे रही है। कन्हई रजक ने बताया कि उसकी पत्नी कहती है कि तुम प्रॉपर्टी क्या करोगे, बेटा तो मेरे पास है, बाद में बेटा का ही सारा संपत्ति होगा, इसलिए तुम हमें संपत्ति और बेटा सबको भूल जाओ। हम लेबर डिपार्ट का आदमी है, ट्रैक्टर चला के काम करके खाते हैं। और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी, हमारा नाम है कन्हई पंडित, हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। और वही बोल रहे थे एएनएम करेंगे, टाटा जमशेदपुर में एएनएम करवाए उनको पूरा ट्रेनिंग, और वहाँ करवा के तो वो आई घर, तो हम तो कर्जा में गिर गए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया कर्जा में गिरते हुए तो हमको बोली कल्पना कि तो आप चल जाइए बाहर काम करने के लिए, तब न कर्जा ख़त्म होगा। तो हम सोच समझ के देखे ठीक है बोलती है, तो हम चले गए बाहर काम करने। 2-3 महीना के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने पर तो हम आ रहे थे, तो हमारा पत्नी बोली का कीजिएगा आके। जब हम आने खोजे अपना गांव, तब वो मना करती थी। 2-3 बार भी बोले उनको तो मना करती, क्या कीजिएगा यहाँ आके, वहीं कमाइए, वहीं से भेजिए पैसा। और उनका पिताजी मम्मी सब भेज दिया यहाँ साहेबगंज एएनएम करवाने के लिए प्राइवेट में। और हम आते थे तो हॉस्पिटल में हमको भेंट नहीं करने देती थी कल्पना, और रूम में जो है ना, रूम में जाने के मना कर देती थी। तो बोलती थी कि लेडीज़ है, यहाँ लेडीज़ रहता है, जेंट्स का आने मना है। और तो हम नहीं आते थे, तो फ़ोन से बात करते थे। तो उसके बाद एक जगह बदल के रूम लिया। तो अभी होली में जो हम आए, तो होली में आए तो देखते हैं रूम लेके रहती है। और हमारा साला के साला जो है वो रूम में है, बगल में एकदम एक रूम है, एक दीवार में दोनों साइड। और
देखते हैं इधर कल्पना रहती है, इधर हमारे साला के साला रहता है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है यही कि कल्पना कहूँ कोई लड़का के साथ में भाग गई। पढ़ लिख के चली गई है? हाँ, पढ़ लिख के पूरा ट्रेन करवा दिया, उसके बाद हमको लात मार के वो चली गई। क्या कहती बात होता है, संपर्क होता है? नहीं, जब से भागी है तब से सिम उम सब बंद है। हमारा लड़का से हम डर रहे हैं कि हमारा लड़का को कोई मार के फेंक ना दे। कै गो लड़का लड़की है? एक लड़का है हेमंत कुमार पंडित, कितना बरस? 10 साल का। कै साल पहले शादी हुआ? 2009 में शादी हुआ, 8 या 9 में। कहाँ शादी हुई थी? तेलो में, तेलो अच्छा, बगल में ही? हाँ, तेलो बथान। तो अब यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ वो ऑफिस आए हैं, डीसी ऑफिस में है, वहाँ डीसी ऑफिस में आए हैं। सर बुलाए हैं, अब कहाँ के लिए तो सर से बात करेंगे तो क्या बोल रहे हैं सर। का नाम है, घर बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला, और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी, हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। क्या हुआ बताइए? हुआ का तो वो बोल रही थी कि पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे? तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साँझ दिया, तो बोले ठीक है देखेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए, और उनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे, एनएम का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए, और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहेबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में। हाँ, साहेबगंज जुमावती में। यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम, तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको, और तब इनका ले गए तेलो, वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छूटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छूटा छुट्टी करा देंगे, और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है, हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब ज़बरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बोरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया, और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास तबीयत खराब था उसकी। कब गई थी पत्नी? 14 अप्रैल को गई है। फिर क्या किया आप? 14 अप्रैल को गई है तेलो। उसके बाद हम शाम बेला तबीयत खराब में गए थे बोरियो। या हमारा तबीयत खराब था, बुखार था, माथा दर्द। तो वहाँ देखे तो अपना ससुर सास से पूछे कि हमारा लड़का परिवार कहाँ है? तो बोलता 2:30 बजे चला गया है बाहर, अब कहाँ गया मालूम नहीं। हमारा सास बोलता है कि आधा रास्ता में छोड़ के आए हैं। फिर दूसरा बार हम सामान लेने के लिए बक्सा और ज़मीन का कागज़ लेने गए, तो बोलता है का गाड़ी में चढ़ा के आए। और हमारा ससुर बोलता है कि इतना आदर कुंजी का, हम अपना सास से मांगे दबा दीजिए। तो हमारा सास बोली का बिस्कुट खा के अब अति दवा खाइए। तो हमारा ससुर बोलता है का इतना आदर कुंजी का। तो हम बुझ गए इतना आदर की मतलब कि वो कुछ हो गया, ये कहूँ भेज दिया है। हमको जानकारी मिल गया, वहाँ से हम ससुर गए। फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम अपना घर आ गए। अपना घर आए, गांव समाज में बोले ऐसा ऐसा बात है, हमारा परिवार कहाँ भाग गया। तो अभी सना दर्ज कराए थाना में, थाना से कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद हम आए यहाँ कोर्ट।
यहाँ DC ऑफिस है, एसपी साहब से मिलने आए हैं।